welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will be doing objective questions on the chapter inverse trigonometric functions. Alright? अब देखो कोई भी क्वेश्चंस जब हम ऑब्जेक्टिव या इवन फॉर दैट मैटर सब्जेक्टिव बेटा करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. ग्राफ्स देखते हैं तो डोमेन रेंज अपने आप पता चल जाती है हमें. ऑलराइट, एंड यू नो दैट कि कभी भी हम किसी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना चाहते हैं तो दैट फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, इजंट इट. वो 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए. अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपको पता है वो पेरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो वो 1 1 नहीं होते बेटा. इज इट ऑल राइट? तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि वो फंक्शंस बाइजेक्टिव बन जाए, तभी बेटा उनका इनवर्स हम निकाल सकते हैं. तो पहले थोड़ा इसी को हम समझते हैं. ऑल राइट, एंड देन वी विल सी द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. फिर उसके बाद हम देखेंगे डोमेन रेंज. Then we will see some properties and then do some objective questions based on that. All right? तो start करते हैं बेटा. तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की. अब देखो, मान लो हमने एक फंक्शन लिया, सपोज लेट मी टेक y इज इक्वल टू साइन x. ऑल राइट, साइन x का ग्राफ आपको पता है, इट इज लाइक दिस. जैसे मान लो हमारे पास ये y एक्सिस है बेटा and we have this as x axis. all right, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ. सपोज आई हैव 1 0 और यहाँ पे है -1. अब देखो जैसे अगर हम लें x एक्सिस पे π/2 पाई, राइट, 3 π/2 2 पाई, और इसी तरह नेगेटिव हम अगर हम ले लेते हैं बेटा -π/2 -π, -3 π/2 एंड -2 पाई. ऑल राइट, अगर हम ग्राफ देखेंगे तो देखो कैसे आएगा. You know that sin 0 is 0, π/2 पे sin की वैल्यू 1 है, sin pi is 0, 3 π/2 पे -1, 2 पाई पे 0, तो sin का ग्राफ हमारा ऐसे होता है, isn't it? इसी तरह से -π/2 पे -1, -π पे 0, -3 π/2 पे 1 बेटा और -2 पाई पे 0. So the graph is like this, isn't it? ये अब देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि कोई भी फंक्शन 1 1 तब होता है बेटा अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करे. अभी तो देखो ग्राफ आपका ये आगे एक्सटेंड होगा, ये पीछे, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर रही है. तो राइट नाउ दिस फंक्शन इज नॉट 1 1. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन. अब देखो अगर हम पूरी डोमेन ना लेके, अदरवाइज साइन फंक्शन की डोमेन क्या होती है बेटा, ऑल रियल नंबर्स. तो अगर हम इसको देखो हटा दें डोमेन को, कहां से, आप ऑब्जर्व करो, जैसे ये वाला पार्ट अगर हम हटा दें बेटा ग्राफ का, एंड सिमिलरली आई रिमूव दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ. ठीक है, ये वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो ऑब्जर्व करो जरा, यहां पे देखो अब हमारे पास ये फंक्शन हो गया. इज इट ऑल राइट? यहां पे ये है हमारा π/2 पे वैल्यू 1 है और -π/2 पे वैल्यू है -1. अब ये जो आप कोई भी लाइन पैरेलल टू बेटा एक्स एक्सिस ले लो, इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं ना करेगी, तो अब ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 हो गया. और रेंज अगर हम ले रहे हैं -1 to 1 तो ये ऑन टू है. तो इसका मतलब ये फंक्शन हमने लिया है -π/2 से π/2 डोमेन अगर ले लें, ऑल राइट, और अगर हम रेंज लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है बेटा, बाइजेक्टिव हो गया. तो क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इजंट इट? तो अगर f फंक्शन आपका sin x है तो sin इनवर्स x f इनवर्स की बेटा डोमेन हो जाएगी -1 to 1 एंड रेंज विल बी नाउ क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2. So this -π/2 to π/2 is also called as principal value branch. देखो वैसे तो ये रेंज है तो इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, we call it as principal value branch. So this is also called as beta the range. all right, तो इस रेंज को हम और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. इज इट ऑल राइट? क्यों हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहे हैं, देखो क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेन की ब्रांच ली थी जिससे हमारा फंक्शन क्या हो जाए, बाइजेक्टिव, और तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है.
ऑलराइट, अब हम देखते हैं बेटा एक एक करके इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ्स और उनकी डोमेन और रेंज. ठीक है, रीजन आपको पता चल गया, व्हाई डू वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन. सबसे पहला आप फंक्शन देखो यहाँ पे fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ऑलराइट, तो इसमें यू कैन सी दैट हमारे पास ये जो डोमेन है बेटा ये है हमारी -1 से लेकर 1 तक. इज इट ऑलराइट? दिस इज द डोमेन और ये पॉइंट है -π/2 and this is π/2, so range is closed interval -π/2 to π/2. तो ग्राफ ऐसे बनता है and it is an increasing function. ओके, अगला देखो, जैसे ग्राफ देखते हैं fx इज इक्वल टू cos इनवर्स x का. इसमें भी अगर हम डोमेन की बात करें बेटा दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1. ये पॉइंट है आपका -1 और ये 1 और रेंज आप देख सकते हो 0 से लेकर पाई क्लोज्ड इंटरवल. Isn't it? ग्राफ हमारा 0 से लेकर पाई तक है. This point is pi. Is it all right? ये पाई है, ये 0 है और आप नोटिस करो कि ये कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, सो डोमेन इज -1 to 1, रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi and it is a decreasing function like this. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अगला देखो बेटा, नेक्स्ट इज fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x. अब tan इनवर्स x में हमारे पास जो डोमेन होती है दैट इज ऑल रियल नंबर्स. ये ग्राफ पीछे -इन्फिनिटी से आगे कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक. तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स और यू कैन से ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और हमारे पास यहाँ पे जो रेंज है बेटा वो है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन है, मतलब ग्राफ कभी भी ये y इक्वल टू -π/2 जो लाइन है, दिस लाइन y इक्वल टू -π/2 बेटा इसको टच नहीं करता. इसी तरह ये ग्राफ कभी भी ये जो लाइन है y इक्वल टू π/2 उसको टच नहीं करेगा. तो रेंज विल बी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. डोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इट इज अगेन एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ऑलराइट, अगला फंक्शन देखो, लुक एट द नेक्स्ट वन. fx इज इक्वल टू cot इनवर्स x. अब इसमें भी डोमेन जो है बेटा दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी. ये ग्राफ पीछे -इन्फिनिटी और फर्दर आगे जाएगा +इन्फिनिटी तक. इसमें भी ये ग्राफ जो है बेटा, ये जो लाइन है y इक्वल टू 0 इसको कभी टच नहीं करता. It will keep on getting closer and closer to it. Similarly, it will not touch this line y equal to pi. तो डोमेन तो जैसे ऑल रियल नंबर्स या -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो गई बेटा. रेंज हमारी कितनी है, ओपन इंटरवल 0 to pi. ऑलराइट, तो y will not take value 0, y will not take value pi, उसके बीच में ही हमारा ये ग्राफ होगा. और यू कैन सी इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, डिक्रीजिंग. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इज इट ओके? अगला देखो, नेक्स्ट हम लेते हैं fx इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x. अब इसमें अगर हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन इज -इन्फिनिटी से लेकर -1. ये देखो ये ग्राफ है. तो जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको याद होगा रेंज होती थी -इन्फिनिटी टू -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 to इन्फिनिटी. तो वो यहाँ पे डोमेन बनेगी -इन्फिनिटी टू -1, फिर 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. इज इट ऑलराइट? तो ये ग्राफ -इन्फिनिटी से जा रहा है -1 तक और फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी. तो वो डोमेन है. और रेंज देखो, ये y वैल्यू 0 भी ले रहा है, y वैल्यू पाई भी ले रहा है, y इज नॉट इक्वल टू π/2. ये ग्राफ इस लाइन y इक्वल टू π/2 को बेटा टच नहीं करता. इज इट ऑलराइट? तो रेंज क्या हो गई, क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi एक्सक्लूडिंग दिस सिंगल पॉइंट π/2. और आप नोटिस करो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये देखो यहां से इंक्रीज हो रहा है, एज x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है, फिर आगे इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अगले फंक्शन पे मूव करते हैं, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x. इसकी भी देखो डोमेन क्या हो जाएगी, ये देखो -इन्फिनिटी से लेकर -1. इज इट ऑलराइट? एंड देन ये देखो 1 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक. तो सेम एज सीकेंट इनवर्स x, राइट? और रेंज देखो, y वैल्यू क्या ले रहा है बेटा, दिस इज -π/2 और ये पॉइंट है π/2. ठीक है, तो रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 बट एक्सक्लूडिंग 0. ये लाइन है y इक्वल टू 0. आप देखो ग्राफ x एक्सिस के क्लोज जाएगा, टच नहीं करेगा इधर भी और इधर भी. तो रेंज क्या हो गई, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0.
इज इट ओके? तो ये थे हमारे 6 इनवर्स फंक्शंस जिनका हमने ग्राफ देखा, डोमेन रेंज। अब हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं इनकी डोमेन और रेंज। इज इट ओके? तो लुक एट द टेबल नाउ. So look at the first domain and range as I said. सबसे पहले if you have the function sin inverse x, all right, if the function is sin inverse x, its domain is -1 to 1, that means x belongs to this interval, and range means sin inverse x will lie from -π/2 to π/2. We also call range as principal value branch, all right. Similarly, for cos inverse x, domain is closed interval -1 to 1 and range is closed interval 0 to π. That means x will belong to this interval and cos inverse x will belong to 0 to π. Similarly, if the inverse function is tan inverse x, domain means x will belong to -infinity to infinity. That means it can be any real number, right? And what about the range? Tan inverse x will belong to closed interval -π/2 to π/2. Okay. For cot inverse x, we again have domain like tan inverse x, all real numbers, that is -infinity to infinity, and its range is open interval 0 to π. Now, if we come to secant inverse x, the domain is -infinity to -1 union 1 to infinity. That means from all real numbers, you have to subtract which interval? ओपन इंटरवल -1 to 1. तो उसको छोड़ के, ओपन इंटरवल -1 to 1 को छोड़ के बेटा बाकी x कोई भी वैल्यूज ले सकता है, -infinity से -1 और 1 to infinity. और इस फंक्शन की रेंज मतलब secant inverse x will belong to this interval, closed interval 0 to π excluding π/2. तो 0 से π तक क्लोज्ड इंटरवल लेके एक सिंगल पॉइंट π/2 हमने एक्सक्लूड करना है. नाउ cosecant inverse x, again the domain is just like secant inverse x, -infinity to -1 union 1 to infinity. मतलब अगेन ऑल रियल नंबर्स में से ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा दो, ऑलराइट, और रेंज हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से 0 यूनियन बेटा 0 to, यहां पे हमारे पास देखो ये आएगा π/2. इज इट ओके? तो दिस विल बी π/2. ये मैं लिख देती हूं यहां पे, तो दिस विल बी 2 बेटा. तो यहां पे आएगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल. इज इट ओके? तो -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग सिंगल पॉइंट हमारा 0. गॉट इट? तो ये तो हो गई देखो किसकी बात? डोमेन और रेंज की. अब पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, ऑलराइट, सो दैट वी नो हाउ टू अप्लाई देम इन द क्वेश्चंस. अब देखो जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. टुडे वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा हर बार नहीं होता है बेटा, वो सिर्फ तब होता है जब थीटा -π/2 to π/2 लाई करता है, मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. ऑलराइट. सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी थीटा. हर एक में हमने यहाँ पे क्या लिया है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, ओनली देन cos inverse and of cos theta will be theta. इसी तरह tan inverse of tan theta, थीटा आप सिर्फ तभी लिख सकते हो जब थीटा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में है. फिर कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा, थीटा तभी होगा जब थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0. सिंगल पॉइंट इस इंटरवल में से हटाना है. सिमिलरली सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा विल बी थीटा जब थीटा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, विच इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to π एक्सक्लूडिंग सिंगल पॉइंट π/2. लास्टली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा विल बी थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज ओपन इंटरवल 0 to π. इज इट ओके? अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं बेटा. लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी नाउ. तो अब देखो ये आपकी स्क्रीन पे यू कैन सी प्रॉपर्टी नंबर 2. व्हाट डज इट से? कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कब एक्स होता है. अब देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी, कब साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड होता है? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1. तो यहाँ पे हम इनवर्स फंक्शंस की डोमेन ले रहे हैं. पिछली प्रॉपर्टी में वी वर टेकिंग द रेंज जब बाहर साइन इनवर्स था और अंदर बेटा साइन फंक्शन था. ठीक है ना? यहां इस केस में बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो आपने इन फंक्शंस की डोमेन लेनी है. तो डोमेन हमने डिस्कस कर ही ली थी. ठीक है ना? तो हर बार एक्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन की डोमेन में आना चाहिए. तो आप इसको साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होकर एक्स आ जाएगा. सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके.
आप देखो आगे मूव करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब लुक एट दिस प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जैसे अगर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है बेटा, तो माइनस बाहर आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो फिर माइनस बाहर आएगा। अब आप नोटिस करना किन किन में हमारे पास बेटा माइनस बाहर आता है। एक तो इसमें आता है साइन इनवर्स में, देखो ठीक है ना, इसमें माइनस बाहर आ रहा है। फिर आप नोटिस करो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, और एक कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी डोमेन में लाई कर रहा है इनवर्स फंक्शंस की। अब कैसे याद रखेंगे कि किन में माइनस एज इट इज बाहर आ रहा है? जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 से π/2 की फॉर्म में थी, उनमें बेटा माइनस एज इट इज बाहर आता है, क्योंकि ये फंक्शंस नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। देखो एक बारी, किन में हमारे पास जो रेंज थी वो माइनस π/2 से π/2 की फॉर्म में थी। एक बारी हम वापस इस पे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे बेटा, आप नोटिस करो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन इनवर्स एक्स में रेंज है माइनस π/2 टू π/2, फिर tan इनवर्स एक्स की रेंज ओपन इंटरवल माइनस π/2 टू π/2 है, और कोसिकेंट इनवर्स में रेंज थी माइनस π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो जिनमें रेंज में माइनस π/2 टू π/2 है उनमें माइनस एज इट इज बाहर आएगा। अब बाकी फंक्शंस की आप रेंज देखो, जैसे कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है 0 टू π, फिर कॉट इनवर्स एक्स की 0 टू π ओपन इंटरवल, और सीकेंट इनवर्स एक्स की 0 टू π क्लोज्ड इंटरवल बट एक्सक्लूडिंग π/2। आप नोटिस करो ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते, ये 0 या 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें हमारे पास रेंज बेटा 0 से π थी, इज इट ऑल राइट? तो ऑब्जर्व करो, जिनमें हमारे पास रेंज 0 से π है उनमें π साथ में आएगा। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते तो पाई ऐड करते हैं ताकि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर जाए। सिमिलरली आपके पास सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स, क्योंकि इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2। तो इनमें भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता तो हमने पाई ऐड करना है। सिमिलरली कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में भी आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो आई थिंक आपको याद करने का तरीका पता चल गया कि जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस π/2 टू π/2 की फॉर्म में है, जिनको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, उनमें माइनस एज इट इज बाहर आएगा। जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ऑफ द फॉर्म 0 टू पाई, मतलब विच डोंट टेक नेगेटिव वैल्यूज, उनमें आप पाई ऐड करोगे माइनस निकाल के, विच आई हैव हाईलाइटेड विद ग्रीन। इज इट ओके? तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेटा उनके लिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी बेटा, एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है बेटा जेईई मेंस 20। So let us see now this question number 1. As you can see beta, this question is from JEE Mains 2020. Let's read the question. The question is that we have to find the domain of the function. Function is sin inverse of mod x plus 5 upon x square plus 1. और आपको कहा है if the domain is in this form minus infinity to minus a union a to infinity, then we have to find the value of a. So let us see how do we do solution of this question. All right, so let me write beta the function. First of all, we are given the function. Let's see. So the function is fx is equal to, ये देखो क्या दिया है बेटा, it is equal to sin inverse of, we have x mod x plus 5 and divided by we have x square plus 1. Is it okay? So divided by x square plus 1. इस फंक्शन की हमने बतानी है डोमेन। अब देखो वी डेट की अगर हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ऑलराइट, तो वी हैव डन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होती है बेटा, डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो इन प्लेस ऑफ x यू हैव mod x plus 5 upon x square plus 1। सो दैट मीन्स वी हैव द कंडीशन दैट -1 से लेकर mod x plus 5
इज इट ऑल राइट? दिस इज लाइंग अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लाई कर रहा है -1 से लेकर 1 तक. अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज विच एक्स इज टेकिंग. आप नोटिस करो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बेटा, इज इट ऑल राइट? जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या हम ये कह सकते हैं पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. It is a positive quantity, so sign of inequality will remain same. We are getting minus x square minus 1 is less than or equal to mod x plus 5, all right, and it is less than or equal to x square plus 1. हमारे पास ये आ गया. अब देखो दो इनइक्वालिटीज हैं, एक आपके पास ये है और ये है, दोनों इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए. अगर आप पहली इनइक्वालिटी लेते हो ये वाली, इट बिकम्स मॉड एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर वी हैव, देन प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. साइड बाय साइड सेकेंड इनइक्वालिटी शुड बी ट्रू, विच गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स एंड -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब देखो इन इनइक्वालिटीज को हमने कैसे सॉल्व करना है. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, वी नो दैट इफ x इज एनी रियल नंबर, you know that if x is any real number बेटा, then x square is same as mod x का square. ये दोनों सेम होते हैं. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे x square को रिप्लेस कर देते हैं mod x square से. So let us see what are we getting. We are getting mod x square plus mod x, all right, and plus 6 is greater than or equal to 0. और इसी तरह से हमारे पास ये ट्रू होना चाहिए, mod x square minus mod x, all right, and -4 should be greater than or equal to 0. अब एक काम करते हैं, let us take one substitution. Let us take mod x to be equal to t. mod x को ले लो t. तो पहली वाली इनइक्वालिटी देखो, ये बन गई t square plus t and plus 6 is greater than or equal to 0. आप नोटिस करो इसमें t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ऑल राइट, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखोगे बेटा 1 माइनस 24, दैट इज -23 विच इज नेगेटिव. तो आपके पास क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज इट ऑल राइट? सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी. इज इट ऑल राइट? तो ये हर टी के लिए बेटा ट्रू है. अब ये वाली इनइक्वालिटी पे आते हैं. लुक एट दिस वन. हमने mod x को t लिया है, तो दिस इनइक्वालिटी बिकम्स, ये हमने यहाँ पे बेटा ये वाली ली थी. नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड वन. वी हैव इनइक्वालिटी t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, तो इसके हम रूट्स निकालेंगे बेटा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. So we have t equal to 1 plus minus under root of, we have 1 plus 4 4s are 16 and divided by 2. So the two roots are 1 plus minus, this is equal to 1 plus minus under root of 17 and divided by 2. Now let us draw the number line beta to find the region. Smaller root is 1 minus under root of 17 by 2 and the bigger root is 1 plus under root of 17 by 2. Is it okay? क्योंकि देखो इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स रूट्स कैन बी टेकन एंड देन वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सिंस वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स प्लस वाला रीजन हमने लेना है. तो देखो t ये वैल्यूज ले रहा है. नाउ व्हाट वाज t? mod x. तो इन अ वे दीज वैल्यूज आर टेकन बाय mod x. तो दैट मीन्स आइदर वी आर सेइंग mod x is less than or equal to 1 minus root 17 by 2, or we have mod x will be greater than or equal to 1 plus under root of 17 by 2. अब देखो mod x हमेशा greater than or equal to 0 होता है बेटा, isn't it? तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो उससे छोटा तो mod x हो ही नहीं सकता, तो दिस केस विल बी रिजेक्टेड. तो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया. दैट मीन्स ये वाला केस हमने लेना है. अब देखो इसमें मॉड्यूलस का एक डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज करेंगे, कौन सा? वी नो दैट इफ यू हैव mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड a इज पॉजिटिव. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. तो a अगर आपका बेटा पॉजिटिव है तो क्या सोल्यूशन होता है, ऑब्जर्व करो. अगर आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड a इज पॉजिटिव,
ऑन द नंबर लाइन इफ यू हैव दिस एज माइनस ए और यहाँ पे बेटा ए है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम प्लस वाला रीजन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वी टेक दिस रीजन माइनस ए टू ए, तो ये उसी फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब यहां से देखो x किसको बिलोंग कर रहा है, x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी, जस्ट अ मोमेंट, तो x इज बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a एंड यूनियन a टू इंफिनिटी, ठीक है। और हमारा देखो ये इनइक्वालिटी है mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसको इससे कंपेयर करो तो a कितना है, वेयर a इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो ऑप्शन आपको कैसे दी हुई थी, यू वर गिवन द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म, लेट अस चेक, सी हियर इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट the domain of the function is in the form minus infinity to minus a union a to infinity, तो a बताना था, तो आप देखो a हमारा कितना आया है, अंडर रूट ऑफ 17 बाई 2 प्लस 1, ये देखो, ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे बेटा हमारी यही आ गई, under root of 17 plus 1 by 2. That means in this particular question, as you can see, A option will be correct बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं correct option is A. Got it? Yeah. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपने देखा कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1, तो बेसिक हमने कॉन्सेप्ट ये यूज किया, उसके बाद आपको इनइक्वालिटीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप फंक्शंस के डोमेन का क्वेश्चन करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सॉलिड नॉलेज ऑफ द इनइक्वालिटीज। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। As you can see, this question is from JEE Mains 2020. Let's read the question. Question is that if f dash x is tan inverse of secant x plus tan x, where x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, आपको याद होगा ये जो थी हमारी tan inverse x की क्या थी बेटा, रेंज थी। Is it all right? तो f of 0 0 दिया है और f of 1 हमने यहाँ पे निकालना है। Let's start the question. सबसे पहले देखो हमें f dash x दे रहे हैं, this is equal to tan inverse of secant x और प्लस कितना, tan x. Is it okay? सबसे पहले तो हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे f डैश x को, उसके बाद हम निकालेंगे बेटा fx इंटीग्रेट करके। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे let us convert secant x plus tan x in terms of sin and cos. So we have 1 upon cos x plus we have sin x upon cos x. Alright, let us take LCM. So this is equal to tan inverse of, what are we getting? We are getting 1 plus sin x divided by cos x. Is it all right? तो हमारे पास ये है बेटा। अब देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है। As I told you in the beginning of the lecture, we require trigonometric formulas. We have this formula 1 plus cos theta upon sin theta is equal to cot theta by 2. Isn't it? तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पर न्यूमरेटर वाली टर्म जो साइन में है उसको कॉस में बदलना है और इसको कॉस के बदले में साइन चाहिए। So what we can do is we can write this as, this is f dash x that we are calculating, तो it will be tan inverse of, observe करो, sin x can be written as cos pi by 2 minus x, isn't it? And in the denominator cos x can be written as sin of pi by 2 minus x बेटा, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो यही फॉर्म आ गई ना, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो थीटा के बदले में है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो भी एंगल है बेटा उसका हाफ लेना है। तो लेट अस टेक हाफ एंगल एंड अप्लाई दिस फॉर्मूला। So this is equal to, this was f dash x is coming out to be tan inverse of, all right, अब देखो कितना आ गया ये, tan inverse of we have cot of, जो भी एंगल है उसका हाफ लो, which is pi by 4 and minus x upon 2. Is it all right? This is half of this angle pi by 2 minus x. यहाँ थीटा था तो half is theta by 2. Here we have pi by 2 minus x, तो half is pi by 4 minus x by 2. अब देखो ये tan inverse है तो we want tan over here. Alright, तो let us convert cot in terms of tan. उसके लिए आप क्या यूज करोगे कि cot theta is same as tan pi by 2 minus theta. Is it all right? तो ये रिजल्ट आपको पता है कि cot theta is same as tan pi by 2 minus theta.
जस्ट अ मोमेंट, तो ये इसको बेटा हम अप्लाई करते हैं. नाउ इट शुड बी विजिबल टू यू. ऑलराइट, तो ये अप्लाई कर देते हैं. तो ये वाला जो है cot of tan pi by 4 minus x by 2, let us convert it in terms of tan. So we are getting f dash x is equal to, outside we have tan inverse, then we get tan of pi by 2 minus theta. थीटा कितना है देखो, ऑब्जर्व करो. We have theta as pi by 4 minus x by 2. Is it okay? ये है हमारे पास, ये हो जाएगा. अब हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया कितना, pi by 4 and plus x by 2. This is f dash x. Is it okay? अब देखो आपको fx चाहिए. आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, let us read the question now again. ये आपको देखो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज 0 और आपने एफ ऑफ 1 निकालना है. अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालनी है और 0 पे दी हुई है तो बेसिकली दैट मीन्स वी नीड टू ऑब्टेन द फंक्शन. अब यू नो दैट इफ डेरिवेटिव इज गिवन एंड वी हैव टू ऑब्टेन द फंक्शन, देन व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेट. तो लेट अस इंटीग्रेट both sides with regard to x. All right, तो integrate both sides with regard to x. Let us see what do we get. f dash x का इंटीग्रल fx आ जाएगा, pi by 4 का इंटीग्रल होगा pi by 4 into x और प्लस this will be 1 by 2 into बेटा x का इंटीग्रल will be x square by 2 and plus we have constant c. Isn't it? इंडेफिनिट इंटीग्रल ले रहे हैं तो कांस्टेंट आएगा. अब हम यूज करते हैं कि वी आर गिवन दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो x को 0 पुट करो तो f ऑफ 0 कितना आ गया, c. तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ c इज 0. तो c की वैल्यू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट वी हैव f ऑफ x टू बी इक्वल टू, देखो क्या फंक्शन आ रहा है बेटा, इट इज पाई बाय 4x एंड प्लस वी हैव हाउ मच, लुक हियर, प्लस वी हैव x स्क्वायर अपॉन 4. अब f ऑफ 1 चाहिए तो पुट x इक्वल टू 1. तो x को 1 पुट किया, f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4. इज इट ओके? तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू 1 पे, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 4. आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एलसीएम लेके. वी कैन ऑल्सो से दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4. Alright, so this is the value of f of 1. Let us check which option is correct. Alright, pi plus 1 upon 4. तो देखो यहाँ पे pi plus 1 upon 4. As you can see, we have A option. Pi plus 1 by 4. तो correct option will be A. Is it okay? So that was question number 2. Let's move on to the next question बेटा. Question number 3 देखो. थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का बहुत बार पूछा गया है बेटा, मेंस में, एडवांस में एंड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट इट वेरी केयरफुली. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019. क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 एंड y इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, तो y माइनस x निकालना है. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी. देखो क्या प्रॉपर्टी थी, ऑब्जर्व करो. एक तो हमने ये कहा था बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इज इट ऑल राइट, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल कब होता है, अगर एक्स बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, मतलब क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. देन वी सेड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये कब एक्स के इक्वल होता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच which is closed interval 0 to pi. तो ये दो रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं to obtain the value of sin inverse of sin 10 and cos inverse of cos 10. तो first of all let us take x which is sin inverse of sin 10. तो x है sin inverse of sin 10. अब आप नोटिस करो ये 10 अभी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का मतलब क्या है कि एक तरह से x अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.57 से लेकर बेटा 1.57 तक बिलोंग कर रहा है. पाई की अगर हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लें 3.14, 10 तो देखो बहुत आगे है ना, तो आपको पहले इस एंगल, इस 10 को, मतलब कि
इस इंटरवल के अंदर लाना पड़ेगा. Is it all right? Only then you will be able to remove sin inverse and sin. अब देखो वो कैसे लेकर आते हैं. We look for nearest multiple of pi which is close to 10. अब देखो पाई की जैसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं बेटा 3.14. Is it okay? तो अगर आप इसमें 3x लोगे, what will be 3x? देखो this will be equal to 9 point कितना आ जाएगा 42. Isn't it? We will have 3x to be equal to 9.42. तो ये 10 के नजदीक है. तो क्या करना होता है, अब देखो यहां पे what we do is, अब देखो 10 तो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा ना, तो आप क्या करोगे, you will look for integral multiple of pi which is close to 10. You know that approximate value of pi is 3.14, isn't it? ये होती है. तो अगर हम 3x लेंगे तो it will come out to be 9.42 which is close to 10. तो हम यहाँ पे ये करते हैं, ऑब्जर्व करना ध्यान से बेटा, हर क्वेश्चन में आपने यही टेक्निक अप्लाई करनी है. जो भी नंबर आपको दिया है उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई ले लो. सॉरी ये 3 पाई है आपका, ठीक है, दिस इज 3 पाई. तो वो आपने सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है. सो in this case we will write x to be equal to sin inverse of sin, we have 10 minus 3 pi and plus we have 3 pi. Is it all right? इस एंगल को अभी थीटा मान लो. तो in a way we have sin 3 pi plus theta. एक तरह से हमारे पास क्या आ गया, sin 3 pi plus theta. अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये हमारा थीटा है जैसे मैंने लिखी दिया था यहाँ पे, isn't it? तो ये हमने थीटा लिया है 10 माइनस 3 पाई. तो किसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन बेटा 10 माइनस 3 पाई. इज इट ऑल राइट? तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस लेना है, तो लेट मी टेक माइनस साइन थीटा आएगा बेटा, बिकॉज 3 पाई प्लस लोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा. सो हियर वी हैव नाउ साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 10 माइनस 3 पाई. गॉट इट? अब एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आज हमने की है. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, कि साइन इनवर्स ऑफ, इज इट ओके, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. याद है ना, साइन इनवर्स में माइनस एज इट इज बाहर आता है, तो ये वाला माइनस आप लेकर आ जाओ बाहर. सो दैट मीन्स वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस 3 पाई. अब नोटिस करो 10 माइनस 3 पाई कहाँ लाई कर रहा है, लुक हियर 10 माइनस 3 पाई. तो अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे बेटा 10 माइनस 3 पाई की, तो इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 9.42. तो ये कितना आ जाएगा 0.58, which definitely belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2, isn't it? तो ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है. तो अब आप प्रॉपर्टी यूज कर लो कि अगर थीटा आपका इस इंटरवल में है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. सो दैट मीन्स वी गेट x टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ 10 माइनस 3 पाई. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 3 पाई माइनस 10. इज इट ओके? तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है बेटा 3 पाई माइनस 10. अब हम आते हैं कॉस पे. ये तो हमने x निकाला, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10. अब आपको यहाँ पे y दिया हुआ है, लुक एट द क्वेश्चन. सो y is cos inverse of cos 10. Now let us obtain y. All right. So now I am taking y. Now y is equal to cos inverse of cos 10. अब देखो cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई. तो 10 तो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं ना करता, बिकॉज पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14. अगेन 3 पाई लेते हैं जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई है 10 के. Is it all right? Which is approximately 9.42. So same method हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना. 10 में आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो, और इस वाले पार्ट को मान लो सपोज थीटा. तो हमें क्या मिल गया, ऑब्जर्व करो. वी हैव लाइक नाउ cos ऑफ 3 पाई प्लस थीटा. इज इट ऑल राइट? एक तरह से हमारे पास ये है बेटा cos 3 पाई प्लस थीटा.
अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा. सो दैट मीन्स वी कैन से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा. थीटा है हमारा 10 माइनस 3 पाई. इज इट ओके? ये हो जाएगा. नाउ व्हाट, अब देखो इसमें माइनस अंदर नहीं जाएगा या बाहर नहीं आएगा. अब एक प्रॉपर्टी हमने ये करी है ना, व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. याद है मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई में है तो इट विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. ये होगा. तो लेट अस अप्लाई दिस. ऑलराइट, सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ y विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कितना, 10 माइनस 3 पाई. वी हैव दिस. इज इट ओके? नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ 10 माइनस 3 पाई. देखो 10 माइनस 3 पाई की वैल्यू बेटा अगेन 10 माइनस 9.42. दिस विल बी 0.58 and this is belonging to closed interval 0 to pi. ये बिलोंग करती है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई को. तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा के इक्वल आ जाएगा. तो यहां पुट कर देते हैं तो y विल बी इक्वल टू पाई माइनस 10 माइनस 3 पाई. इज इट ओके? तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ y की वैल्यू देखो कितनी आ गई. सो y इज कमिंग आउट टू बी 4 पाई माइनस 10. दिस इज y. ऑल राइट, now we were supposed to obtain y minus x. Let us obtain that. So y minus x देखो, y is 4 pi minus 10. Is it okay? और फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की. ये देखो x हमने कितना निकाला हुआ है, 3 pi minus 10. तो let us put 3 pi minus 10. So minus we have 3 pi minus 10. तो 4 pi minus 3 pi will be pi. Is it all right? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो पाई के. जस्ट अ मोमेंट. यस, और माइनस 10 प्लस 10 विल गेट कैंसल. सो वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारी कौन सी है, पाई. दैट मीन्स यू कैन सी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. ओके, दैट वॉज द क्वेश्चन. तो हमने ये ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स तभी होगा जब एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बिलोंग करता है, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विल बी एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब अपनी कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस में है. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. एज यू कैन सी बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AEEE 2003. क्वेश्चन क्या है, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, आपको बताना है इसका सोल्यूशन कब होगा जब एक क्या ऑप्शन सेटिस्फाई करता है. वेदर इट इज फ्रॉम 1/2 टू 1/√2, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, मॉड ए लेस देन इक्वल टू 1/√2 या मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2. सो लेट्स डू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखो आपको इक्वेशन दी है कि साइन इनवर्स एक्स, वी आर गिवन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 times sin inverse A. Is it okay? Let's see how do we find कि A क्या वैल्यूज ले जिससे इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे. अब देखो आपको पता है इसकी रेंज. We know that sin inverse x lies from minus pi by 2 to pi by 2. Isn't it? इस इंटरवल में हमारा ये लाई करता है. तो sin inverse x is nothing but 2 sin inverse A. तो यहां पुट कर देंगे इसको 2 sin inverse A. So we are getting minus pi by 2 is less than or equal to 2 sin inverse A is less than or equal to pi by 2. अब यहां से देखो A निकालना है. So first of all we may divide by 2. Is it all right? तो यहां पे कर दो बेटा divide by 2. So we are getting minus pi by 4 is less than or equal to sin inverse A is less than or equal to pi by 4. अब साइन ले लो. आपको पता है जब इस इंटरवल में आपके पास x होता है ना तो साइन इंक्रीजिंग होता है. ये देखो साइन का ग्राफ अगर हम देखते हैं माइनस पाई बाय 2 से बेटा पाई बाय 2 में, तो ये जैसे -1 है और हमारे पास ये 1 है.
ठीक है ना, सबको साइन एक्स का तो ग्राफ पता ही होता है। तो ग्राफ आप देखो ऐसे जाता है, दिस इज द ग्राफ, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग है तो साइन लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इज इट ऑल राइट? तो दैट इज वाई नाउ वी विल हैव यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू, क्या आएगा देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स ए and then this is less than or equal to sine pi by 4. Got it? So that means we are getting minus 1 by root 2 से लेकर a लाई कर रहा है कहाँ तक, 1 by root 2 तक। Is it okay? अब देखो इसी कंडीशन को अगर मॉड में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, this implies mod a is less than or equal to 1 upon under root of 2. Is it okay? तो मॉड की टर्म्स में हमारे पास सॉल्यूशन या क्या, मतलब अगर a इस इंटरवल में है तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन। सो लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। मॉड a इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय रूट 2। एज यू कैन सी बेटा ये सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, तो दिस वाज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ लेंथी वन। ऑलराइट, let's see the next question now. Look at now question number 5 beta. Fifth question is that we have to find the value of tan inverse of tan 5 pi by 6 plus cos inverse of cos 13 pi by 6. तो let us see, अब देखो इसमें भी क्योंकि tan inverse of tan theta है तो क्या रिजल्ट यूज करोगे, we know that कि tan inverse of tan theta बेटा थीटा के इक्वल तब होता है जब थीटा बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सिमिलरली दे आर टॉकिंग अबाउट कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। तो बस यही करना है, ये वाले जो एंगल्स हैं 5 पाई बाय 6 और 13 पाई बाय 6 इनको मैनिपुलेट करके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल्स में लेकर आना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। सो लुक हियर, हमारे पास वैल्यू ये है tan इनवर्स ऑफ, वी हैव tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5 पाई बाय 6, ऑलराइट, और फिर हमारे पास आगे है प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कितना, cos 13 पाई बाय 6 बेटा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो करना कैसे है, ऑब्जर्व करो। अब जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तब थीटा के इक्वल होगा जब वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में लाई करे। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी राइट दिस 5 पाई बाय 6। दिस कैन बी रिटन एज, वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ tan 5 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है ना, इसको ये लिख सकते हैं। इसी तरह से 13 पाई बाय 6 को देखो क्या लिख सकते हो, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की टर्म्स में लिखना होता है ना, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ बेटा 2 पाई एंड प्लस पाई बाय 6, इजंट इट? तो यहाँ पे 5 पाई बाय 6 was close to pi and 13 पाई बाय 6 is close to 2 pi. 5 पाई बाय 6 पाई से थोड़ा छोटा है तो पाई माइनस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6 is a bit greater than 2 pi, so it can be written as 2 pi plus pi by 6. Now let us see what do we get. अब देखो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, ये अप्लाई करो, सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है तो वी हैव माइनस tan पाई बाय 6 बेटा, ये आ जाएगा, इज इट ओके? फिर आगे चलो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट विल बी कॉस ऑफ पाई बाय 6, वी विल हैव दिस। अब हम आगे लेते हैं, अब tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा में आपको याद होगा माइनस एज इट इज बाहर आता है, आई होप यू रिमेंबर this result that tan inverse of minus x is equal to minus of tan inverse x. तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस माइनस को बाहर निकालने के लिए। So we can write it as minus of tan inverse of tan pi by 6. Got it? और ये हो गया cos inverse of cos pi by 6. अब देखो ये जो पाई बाय 6 है ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बेटा बिलोंग कर रहा है,
ये किसको बिलोंग कर रहा है? दिस इज बिलोंगिंग टू इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और ये वाला जो है ये बिलोंग करता है 0 से पाई को। तो दोनों में हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सो वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाय 6 एंड दैट इज प्लस पाई बाय 6। सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जो आंसर आ गया दैट इज 0। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। यू कैन सी ए ऑप्शन में 0 दिया है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर आपके पास है तो ही आप tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा को थीटा से। तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल्स में आपने एंगल्स को लेकर आना है। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेंज बतानी है बेटा आपने इस फंक्शन की साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स और प्लस कितना सीकेंट इनवर्स एक्स। ऑलराइट, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये fx क्या वैल्यूज लेगा। अब देखो ये कैसे पता लगाएंगे कि fx कौन सी वैल्यूज ले रहा है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए x क्या वैल्यूज ले रहा है। तो उसके लिए हम इन तीनों की डोमेन देखेंगे और उनका इंटरसेक्शन लेंगे। So we will take domain of sin inverse x, tan inverse x, secant inverse x and then we will see their intersection, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पे हमारे पास तीनों फंक्शन डिफाइंड होंगे तो वो f फंक्शन की डोमेन होगी। फिर उन पॉइंट्स पे हम fx की वैल्यू निकाल लेंगे। दो सेट ऑफ वैल्यूज विल गिव यू रेंज। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इन्होंने जो फंक्शन हमें दिया है बेटा वो है साइन इनवर्स एक्स। इज इट ऑलराइट? साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है बेटा वो होती है -1 to 1, मतलब x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 को। सेकेंड फंक्शन दे आर गिविंग इज tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में x कैन बी एनी रियल नंबर। इज इट ओके? तीसरा फंक्शन है हमारा सीकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स x की डोमेन होती है कि x इज बिलोंगिंग टू -∞ to -1 एंड देन यूनियन वी हैव बेटा 1 to infinity. Is it all right? So now we take the common solution. What are the values of x for which all the three functions are defined beta? ठीक है, तो हमें वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए ये तीनों फंक्शंस हमारे डिफाइंड हो। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। अब देखो कॉमन वैल्यूज में सिर्फ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जो हमारे पास fx फंक्शन था बेटा उसकी जो डोमेन है दैट इज कंटेनिंग ओनली 2 नंबर्स दैट इज -1 एंड 1। क्योंकि देखो ये -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल है, दिस इज लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम दोनों के लिए फंक्शन fx की वैल्यू निकालते हैं। तो f ऑफ x आपको दिया था साइन इनवर्स x प्लस वी हैड tan इनवर्स x बेटा और प्लस हमारे पास था सीकेंट इनवर्स x। तो पहले हम पुट करते हैं x को लेटस से -1, तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बी -π/2। ऑलराइट, देन वी हैव tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1 विल बी -π/4 and secant inverse of -1 will be how much? Pi. So this is coming out to be pi minus 3π/4. That means it is equal to π/4. तो रेंज में हमें पहला पॉइंट मिल गया π/4. Now let us put x is equal to 1. तो f of 1 निकालो. Again this is the function sin inverse x plus tan inverse x plus secant inverse x. Sin inverse 1 is π/2. Tan inverse 1 is π/4. Secant inverse 1 is 0. So that means this is equal to, we are getting it to be, this is nothing but 3π/4. तो रेंज में देखो 2 पॉइंट्स आपके आ रहे हैं, one is π/4, other is 3π/4. तो that means range will be equal to this set. ठीक है, कौन सा सेट है देखो, it is equal to set containing 2 elements. Which 2 elements? One is π/4, other is 3π/4 beta. Is it all right? This is the range. So let us check which option is correct. All right, π/4 and 3π/4.
सो एज यू कैन सी, अब देखो इंटरवल नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, तो गलती से भी ए या बी ऑप्शन नहीं लेनी, ये तो इंटरवल्स हैं, मतलब π/4 और 3π/4 के बीच वाले पॉइंट्स भी ले रहे हैं. वेयर एज वी हैव जस्ट 2 पॉइंट्स, सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी सी. राइट, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो अब हम देखते हैं हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 7. सो लुक एट द 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. Question is, as you can see, we are given sine inverse, cos inverse and so on, sin inverse, tan inverse x. इसका ये जिंट है, देखो दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके जिंट की वैल्यू 1 है, तो आपने बताना है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, दैट वी आर सपोज टू टेल. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट व्हाट इज गिवन टू अस. सो वी आर गिवन जिंट ऑफ sine inverse of, cos inverse of, sine inverse of, tan inverse of x. All right, so this is equal to 1. अब देखो किन किन नंबर्स का जिंट 1 होता है. All right, we know that कि अगर हमारे पास सिंपली कुछ ऐसे होता कि x का जिंट, बेटा एक सेकेंड, अगर हमें ये दिया होता ना कि x का जिंट देखो 1 है, अगर आपको ये दिया होता तो हम कहते कि इसका मतलब x 1 या 1 से बड़ा है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2. तो यहाँ पे अगर इस पूरी क्वांटिटी का जिंट 1 है तो इसका मतलब हो गया 1 या 1 से बड़ा होगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, अब देखो लेस देन इक्वल टू क्या होगा. आप नोटिस करो, वैसे तो स्ट्रिक्टली लेस देन π/2 होता है, पर ये फंक्शन साइन इनवर्स x है. भूलना नहीं है हमें कि साइन इनवर्स x की बेटा रेंज क्या थी. साइन इनवर्स x बिलोंग करता है किसको, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 को. इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स x जो है बेटा वो लेस देन इक्वल टू π/2 होता है, π/2 से बड़ी वैल्यू नहीं लेगा. तो 2 π/2 से आगे 2 तक की वैल्यूज नहीं लेनी है. तो यहाँ पे हम दोनों बातों का ख्याल करते हुए बोलेंगे कि ये सिर्फ कहाँ तक जाएगा, π/2 तक. हालांकि देखो जैसे मैंने कहा, अगर जिंट ऑफ x 1 होता है तो हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2. तो यहाँ पे लेस देन 2 नहीं आएगा क्योंकि साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, π/2. तो मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही लेनी है, इसके बाद की वैल्यूज ये नहीं लेगा. अब हम आगे करते हैं. अब आप नोटिस करो कि यहाँ पे हम लेते हैं अब साइन. जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि इसकी -π/2 से π/2 में बेटा साइन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. ऑलराइट, तो लेट अस टेक दैट. तो वी हैव साइन 1 इज लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे यूज कर लो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x. तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बचेगा cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, देन वी हैव tan इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू साइन π/2 विच इज 1. तो हमने साइन 1 लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स में ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाली टर्म आएगी और साइन π/2 1 है. अब देखो कॉस लेंगे. अब देखो कॉस इनवर्स x की जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है बेटा 0 से π. तो अगर आप y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ देखोगे 0 से π में, तो ध्यान में रखना जैसे सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीज करता है. तो जब हम कॉस लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉस ले रहे हैं तो वी विल हैव कॉस ऑफ साइन 1, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होंगे, सिर्फ ये पार्ट आएगा साइन इनवर्स ऑफ, वी हैव टैन इनवर्स ऑफ x. ऑलराइट, एंड so since cos x is decreasing, on taking cos we will have here
cos of sine 1, sign of inequality is going to reverse. This will be greater than or equal to cos or cos inverse cancel, okay, will be left with this part which is sine inverse of tan inverse of x, and this is greater than or equal to cos of 1. हमारे पास ये आ गया. इसको प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं. ये देखो, in a way we are getting here that cos of 1 is, all right, just a moment. Yes, so we have beta cos of 1 is less than or equal to sine inverse of tan inverse of x is less than or equal to cos of sine 1. देखो, इसी स्टेप पे मैक्सिमम बच्चों की गलती हो जाती है कि ये भूल जाते हैं कि ये कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करना है. अब देखो, हम साइन लेते हैं. साइन हमारा 0 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग होता है, तो वी विल हैव नाउ साइन ऑफ कॉस 1. ठीक है, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे. वी विल बी लेफ्ट विथ टैन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ 1. हमारे पास ये आ गया. इज इट ओके? तो ये हमारे पास आ चुका है. अब आप tan ले लो. अब देखो, tan भी अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. आपको ग्राफ याद होगा, देखो जैसे दिस इज माइनस पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2, इजंट इट? पाई बाय 2 पे देखो डिफाइन नहीं होता, और माइनस पाई बाय 2 पे और पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता है, और बीच में जो हमारा ग्राफ है इट गोज लाइक दिस, राइट? इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे tan लेने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. सो वी आर गेटिंग tan ऑफ साइन ऑफ कॉस 1, ऑल राइट. दिस इज लेस देन और इक्वल टू x, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू tan ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1. इज इट ऑल राइट? लेट मी रब दिस. ये आपने देख लिया, ठीक है. इसको मैं हटा देती हूँ बेटा ग्राफ को. सो वी आर गेटिंग कॉस ऑफ साइन 1. ये आ रहा है. तो x हमारा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि दोनों तरफ लेस देन और इक्वल टू है. तो कहां से कहां तक? tan ऑफ साइन ऑफ कॉस 1 से लेकर कहां तक बेटा लाई करेगा ये x? tan ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1. इज इट ऑल राइट? तो दिस वॉज द क्वेश्चन. कितने ब्रैकेट्स हैं? 3 ब्रैकेट्स हैं. ऑल राइट, तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल राइट, तो tan साइन कॉस 1 से लेकर tan साइन कॉस ऑफ साइन 1. तो लेट अस चेक द ऑप्शन. tan साइन कॉस 1 से लेकर, ये देखो कंप्लीट क्वेश्चन. तो tan साइन कॉस 1 से लेकर ये देखो tan साइन कॉस ऑफ साइन 1. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी B. So let us see here beta, that means we are getting B option to be correct. Is it okay? तो ये हमारा क्वेश्चन था. तो इसमें बस आपने कुछ नहीं करना. यहाँ पे आपने जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है. बस ये ध्यान में रखना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ इस टाइप का हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, तो एक और करते हैं प्रैक्टिस के लिए. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12. तो पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 निकालते हैं. ऑल राइट, लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन साइन इनवर्स ऑफ साइन 12. अब देखो, जैसे इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बेटा थीटा के इक्वल होगा if theta belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2. all right, फिर हम cos की बात कर रहे हैं, तो cos inverse of cos theta, you know that it is equal to theta if theta belongs to its principal value branch which is closed interval 0 to pi. got it? अब देखो यहाँ पे, अब 12 तो नहीं ना बिलोंग करता माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में. तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना है, एक नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई लेना है. अब जैसे पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14, इजंट इट? दैट इज द वैल्यू वी टेक. तो अगर आप 4 पाई लोगे देखो तो कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 12.56 विच इज क्लोज टू 12. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 4 पाई. सो लेट अस कॉल इट सपोज एज x. तो एक तरह से x हो गया बेटा
साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो 12 में से 4 पाई माइनस कर दो और 4 पाई कर दो यहाँ पे ऐड बेटा, ये हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं सपोज थीटा। तो इन अ वे वी हैव हेयर साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेटा, तो ये होता है कितना, साइन थीटा। तो ये हमारे पास थीटा है, तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 माइनस 4 पाई। गॉट इट। अब नोटिस करो 12 माइनस 4 पाई कितना होता है, 12 माइनस 4 पाई का मतलब है माइनस 0.56। इज इट ओके? तो कितना है देखो ये, माइनस ऑफ 0.56 which definitely belongs to closed interval minus pi by 2 to pi by 2 because it is approximately minus 1.57 से लेकर plus 1.57 तक। इज इट ओके? तो इसका मतलब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, देखो ये वाली, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो यहाँ पे ये दिस विल बी इक्वल टू नाउ 12 माइनस 4 पाई। तो x की वैल्यू आ गई है, या साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 की वैल्यू है 12 माइनस बेटा 4 पाई, एज यू कैन सी। अब हम निकालते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 12। इज इट ओके? लेट अस ऑब्टेन दैट। So let us call it as y. So we want to obtain cos inverse of cos 12. Again nearest multiple of pi कौन सा है बेटा, 4 pi है, तो ये add और subtract कर लो। तो this will be equal to cos inverse of cos 12 minus 4 pi and plus we have 4 pi. Is it okay? इसको मान लेते हैं हम थीटा, और नोटिस करो cos 4 pi plus theta is same as cos theta because we have first quadrant. तो दिस इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ cos 12 माइनस 4 पाई। इज इट ऑल राइट? अब देखो यहाँ पे 12 माइनस 4 पाई, तो ये था ना आपका, हमने निकाला हुआ है माइनस 0.56, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लाई करता, cos इनवर्स की तो क्या होती है 0 टू पाई। तो एक सिंपल सा रिजल्ट यूज करो, कौन सा, कि cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। तो यहाँ पे इसमें माइनस साइन ले लो, तो दिस इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई माइनस 12। ये कर लेते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। इज इट ओके? और 4 पाई माइनस 12 आपका हो जाएगा प्लस 0.56 विच बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। तो आप यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल कर दो, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4 पाई माइनस 12। इज इट ओके? ये आ गई। अब देखो आपको इनका सम निकालना था, तो लेट अस ऑब्टेन x प्लस वाई। सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 12 माइनस 4 पाई। इज इट ओके? एंड प्लस वी हैव 4 पाई माइनस 12। इज इट ऑल राइट? तो हमारे पास ये है, आप नोटिस करो 12 कैंसिल हो गया, 4 पाई, तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है? तो आंसर हमारे पास 0 है। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये देखो ये क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 0 है, दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब पता है इसका आपको पता ही होगा कि एक ग्राफिकल मेथड भी होता है करने का, जैसे आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा निकालना हो तो आपको उसके लिए ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, इन दिस यू विल नॉट रिक्वायर एनी ग्राफ्स, सिर्फ जो भी आपको नंबर दिया है उसके नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट और ऐड करो और आगे प्रोसीड कर लो। ऑलराइट, सो दीज क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी डन विदाउट यूजिंग ग्राफ्स। ऑलराइट, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है हमारे पास। वी आर गिवन दैट secant ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 50 पाई बाय 9 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 31 पाई बाय 9 किसके इक्वल होता है वो बताना है। फिर से देखो साइन इनवर्स साइन है, कॉस इनवर्स कॉस है, तो सेम रिजल्ट्स हमारे यूज होंगे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आज हम क्वेश्चंस पे बेटा ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को बिलोंग करता है। और सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा बेटा अगर थीटा बिलोंग करता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई को। इज इट ऑल राइट? ये तो करते हैं। लेट मी टेक द फंक्शन।
तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे लेना है हमने सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, पहले ना इतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो लेट मी कैलकुलेट सेपरेटली दिस पार्ट ओनली। साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 50 पाई बाय 9, ठीक है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। इसमें सबसे पहले आप एक ये रिजल्ट यूज कर सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। याद है ना, आई टोल्ड यू कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की फॉर्म में है तो माइनस एज इट इज बाहर आता है, ऑलराइट। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 पाई बाय 9। अब देखो 50 पाई बाय 9 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 6 पाई, 6 9 से 54 होता है ना, और माइनस 4 पाई बाय 9। वी कैन राइट दैट लाइक दिस, एलसीएम ले लो, 6 9 से 54, 54 पाई माइनस 4 पाई विल बी दिस। अब देखो 6 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया यहाँ पे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, इज इट ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम माइनस लेंगे, दिस विल बी माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 4 पाई बाय 9, ये आएगा। अब अगेन फिर से यूज करो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो आई हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई बाय 9। अब नोटिस करो क्या 4 पाई बाय 9 इस इंटरवल में लाई करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, बिल्कुल करता है। क्यों करता है, बिकॉज 4 पाई बाय 9 जो है पाई बाय 2 से छोटा है। तो बिकॉज 4 पाई बाय 9 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इज इट ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल होंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4 पाई बाय 9, गॉट इट। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 50 पाई बाय 9 इज 4 पाई बाय 9। तो अब अगली टर्म निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो हमें क्या चाहिए, लेट अस ऑब्टेन दिस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 31 पाई बाय 9, इज इट ऑल राइट। क्या निकालना है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 31 पाई बाय 9। सो लेट मी राइट हियर, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 31 पाई बाय 9, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, याद है ना, वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ cos 31 पाई बाय 9, इज इट ऑल राइट, ये हो जाएगा 31 पाई बाय 9। लेट मी राइट दिस प्रॉपरली, एक सेकेंड बेटा, यस, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसको कैसे लिखना है, अब फिर से आपको पता है इसको हमें 0 से पाई में लाना है ना, बिकॉज cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। तो 31 पाई बाय 9 इज वे ग्रेटर देन पाई, ऑलराइट। सो व्हाट वी डू, वी कैन राइट दिस एज cos इनवर्स ऑफ cos, दिस में बी रिटन एज 4 9 36 होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई माइनस 5 पाई बाय 9 बेटा, isn't it? 4 9 36 माइनस 5 विल बी 31 पाई बाय 9। 4 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाय 9, इज इट ओके। और देखो 4 पाई बाय 9 जो हमारा एंगल है वो बिलोंग करता है किसको, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई को, तो ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो cos इनवर्स और cos आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस एज 4 पाई बाय 9। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 पाई बाय 9, इज इट ओके। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या था, ऑब्जर्व करो, वी वॉन्टेड यहाँ पे सीकेंट ऑफ दिस प्लस दिस, तो निकाल लो इसका सीकेंट। अब देखो फाइनली हमें चाहिए सीकेंट ऑफ, पहली टर्म आ गई है 4 पाई बाय 9 और सेकेंड भी कितना आया है 4 पाई बाय 9 बेटा, जस्ट अ मोमेंट, तो दिस इज 4 पाई बाय 9, ओके, ये है। तो क्या बन रहा है ये, दिस इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 8 पाई बाय 9,
ये बन रहा है हमारे पास. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सीकेंट 8 पाई बाय 9. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. देखो सीकेंट 8 पाई बाय 9, तो आप देखो वो तो हमें दिया ही नहीं है. ऑल राइट, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. ऑल राइट, बिकॉज आंसर इज सीकेंट 8 पाई बाय 9. ऑल राइट, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9. एक लास्ट क्वेश्चन देखो आप. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. ऑल राइट, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. इसमें हमें चाहिए साइन इनवर्स ऑफ, कॉट ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ दिस, कॉस इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक काम करते हैं, वी विल कैलकुलेट दीज वैल्यूज सेपरेटली. इनको सेपरेटली निकाल के इनको ऐड करोगे, इनका कॉट ले लो, फिर जो आएगा उसका हम ले सकते हैं साइन इनवर्स. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाय 4. अब देखो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए एट सम, मतलब कि एंगल 0, 30, 45, 60 तो करते ही हैं. यू नो दैट वी कैन रिमेंबर द वैल्यूज फॉर 15 डिग्री, 22.5 डिग्री एंड सो ऑन. अब देखो ये हमारी कोई अभी नोन वैल्यू नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना. रूट के अंदर बेटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 से. वाई वी आर डूइंग दैट, so that numerator becomes a square, perfect square. देखो कैसे बनेगा. This can be written as sine inverse of, we have 4 minus root 3 and divided by 8. Now observe 4 minus root 3 can be written as, ये देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, this can be written as 3 plus 1. alright, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ठीक है ना. 4 माइनस 2 रूट 3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. और 8 को तो लिख ही सकते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर बेटा. ये तो न्यूमिरेटर देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया. किसका, वी हैव साइन इनवर्स ऑफ, दिस इज नथिंग बट रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर न्यूमिरेटर है, और डिनोमिनेटर 2 रूट 2 का स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास. व्हाट इट. अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, उसको रूट के बाहर निकाल लो, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. तो साइन ये वैल्यू कब लेता है, डू यू रिमेंबर द रिजल्ट. यस, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा ये रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. ओके, तो चाहो तो डिग्री में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 15 डिग्री. ऑलराइट, पहला एंगल हमारा आया है 15 डिग्री. अगली वैल्यू लो. नेक्स्ट इज cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 बाय 4. तो लेट अस कैलकुलेट दिस. cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 4. अब देखो रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 4 3 12 होता है ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट 3 बाय 4. तो दिस इज फेयरली सिंपल. ऑलराइट, ये तो आपको पता चल भी गया होगा अभी तक कि दिस इज cos इनवर्स ऑफ कितना, रूट 3 बाय 2. तो कब cos ये वैल्यू लेता है बेटा रूट 3 बाय 2, 30 डिग्री पे, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री. फिर आखिरी लो, आखिरी टर्म हमें दी है बेटा कौन सी, सीकेंट इनवर्स रूट 2, उसका कॉट लेंगे सम का, फिर साइन इनवर्स. तो सीकेंट इनवर्स रूट 2, लेट मी टेक दैट. तो सीकेंट इनवर्स रूट 2 ये तो डायरेक्टली कर लेते हैं. सीकेंट इनवर्स ये वैल्यू कब लेता है बेटा, बताओ, पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री. तो अब हम निकालते हैं जो हमें पूछा गया था बेटा. वी हैव टू ऑब्टेन साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, ठीक है, इन सब का सम लेना था. तो पहला जो एंगल हमारे पास आया है वो था 45 डिग्री. नेक्स्ट, सॉरी, पहला एंगल कितना था, 15 डिग्री, इजंट इट. तो फर्स्ट एंगल वॉज 15 डिग्री. इसको ठीक कर लेते हैं. तो 15 डिग्री, देन वी हैड 30 डिग्री एंड देन वी हैव 45 डिग्री. ठीक है ना. ये देखो पहला एंगल हमारा 15 डिग्री है, फिर अगला एंगल है 30 डिग्री एंड देन वी हैव 45 डिग्री. ऐड कर लो. सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ हाउ मच, 90 डिग्री. अब देखो कॉट 90 डिफाइंड होता है, tan 90 डिफाइंड नहीं होता, कॉट 90 डिफाइंड होता है, एंड इट इज इक्वल टू 0 बेटा. तो इट इज साइन इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0. दैट्स आवर आंसर. गॉट इट. तो ये देखो चेक करते हैं, यहाँ पे
तो यू कैन सी बेटा करेक्ट ऑप्शन विल बी ए में 0 दिया है तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ओके बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. तो इस लेक्चर में बेटा आपने देखा वी डिड क्वेश्चंस ऑलराइट. कौन से? ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. बेसिकली जो आज हमने क्वेश्चंस किए वो उस प्रॉपर्टी पे थे जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा एक्सेट्रा ये कब होता है? जब थीटा कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है. और एक हमने डोमेन रेंज भी देखी, वो यूज होती है क्वेश्चंस को करने के लिए. एंड ऑल्सो वी सॉ जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, किन में माइनस एज इट इज बाहर आता है और किन में पाई के साथ. तो आई टोल्ड यू वेरी सिंपल मेथड टू मेमोराइज इट. जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 उनमें आप माइनस एज इट इज बाहर निकालोगे. और जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई होती है बेटा, तो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख के उसमें पाई ऐड करना है. ऑलराइट. तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट. ओके. तो टिल देन बेटा जितना अभी तक किया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, डोमेन रेंज याद कर लो, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चंस. ऑलराइट. सो कीप प्रैक्टिसिंग. Alright, and I hope you are enjoying the benefit of our courses, and don't forget to subscribe to our channel so that you keep getting notifications on the upcoming MCQs discussions. Alright, thank you beta and bye bye.